ऐसी योजना आप हमारे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली जैसे क्षेत्र के अंदर सिंचाई के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई के लिए ERCP जैसे ही तर्ज पर कोई न कोई योजना हमारे। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। भारत माता की। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो योग नहीं कार्यालय और समय तो मैं 10-11 बजे आए हाँ वाला। एक बार जोरदार जयकारा बोलो। बोलो हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो, जोरदार आवाज आने से ठोकर मांगे फेंक दिल्ली जाने दीजिए। भारत माता की। अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के अपने तीसरी बार प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में अपने जोधपुर के हृदय सम्राट और मेरे बड़े भाई के रूप में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का हार्दिक अभिनंदन है, उनका वंदन है। और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का ये प्रधान कार्यालय आज से विधिवत रूप से शुरुआत हो रही है। मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आपको पूरे जोधपुर जिले की ओर से और हम लोग जो आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र पाली से आते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां जाने की जरूरत पड़ेगी, पूरे ओसिया से दल बल के साथ में आपके पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे। और मैं जो मंच पर विराजमान है, मैं सम्मानित, मैं सबका नाम नहीं लेते हुए सभी सम्मानित मंच पर विराजमान और अभी जो है नवनिर्मित हमारे राज्य मंत्री के रूप में, अपने कैबिनेट मंत्री के रूप में आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय जोगाराम जी, अभी जो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, अब तो डबल इंजन गए, अगर 4 इंजन लागने वाला है। मैं आपको भाइयों एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 10 सालों के अंदर जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास हुआ है, जिस जो फुर्ती से अपने पूरे जल शक्ति मंत्रालय में हर घर जल की योजना से पूरे भारत के अंदर विकास हुआ है। यदि राजस्थान पिछड़ा रहा है तो पूर्ववर्ती सरकार ने आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लगभग 30 से आगे 35,000 करोड़ रुपए का जो राशि स्वीकृत की, वो किसी न किसी राजनीतिक द्वेष भावना के पीछे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, इस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाए, इस योजना का पैसा खर्च नहीं कर पाए और वो नाकामी का ठीकरा जो है वो दूसरों के सर पे डालना चाहते हैं। भाइयों, अब अपने राजस्थान के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे आने वाले, मैं तो ये कहूंगा कि अभी ऐसा मन से ये घोषणा हो रही थी कि आप ऐसा गृह मंत्री रहो। हमारी तो किसानों की ये सबकी कामना है कि आप वापस जल शक्ति ही मंत्रालय बनो और जैसे आप अपने पूर्वी राजस्थान के अंदर ERCP जो लेके आए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए की जो आपकी सिंचाई और पेयजल योजना लेके आए, उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र ही है। ऐसी के ऐसी योजना आप हमारे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली जैसे क्षेत्र के अंदर सिंचाई के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई के लिए ERCP जैसे ही तर्ज पर कोई न कोई योजना हमारे पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई की योजना यही शख्स लेके आएगा और 100% लेके आएगा। आपको और हमारे को सबको मिलकर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भारी मतों से मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लगभग 6.5 लाख मतों के अंतर से तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र पाली से सीधे संसद में जाएंगे। इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं। और जोधपुर लोकसभा अपने पड़ोसी वालों को ठीक है, पाली वालों को भी जीतना है ना। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब 6.5 लाख मतों के अंतर से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत के जाएंगे। मेरे भाइयों, मीडिया के बंधुओं को भी कहना चाहूंगा, ये बात आप ऐसा रिकॉर्ड करके रख लेना
इस बात को रिकॉर्ड करके रख लेना। इससे ऊपर ही मतों का अंतर रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। और मैं गजेंद्र सिंह जी शेखों साहब को विश्वास दिलाता हूँ, आपको ओसिया की पूरी टीम आपके साथ में 100, 200, 500 गाड़ी घोड़े कार्यकर्ता जिस विधानसभा में जा रहे हैं साथ में लगकर दिन रात प्रयास करेंगे। जब तक वोट आपके पेटी में आपका मत पेटी में नहीं पड़ेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज थोड़ा सा मेरे को वायरल फीवर हो गया था, 3-4 दिनों से ऐसे ही बुखार सुखार चल रहा था। नहीं तो आप लोगों के साथ में बहुत लंबी बातें करेंगे। आपके लिए और हमारे लिए सच्ची सौभाग्य की बात है। आदरणीय बाबू सिंह जी ने भी बातें बताई कि राम मंदिर की अब पूरी कैबिनेट के साथ में, पूरे मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग अयोध्या जाके आए हैं। और जो राम का काम किया है, जिन लोगों ने राम का काम किया है, आप और हम सब राम के साथ है। और ये आने वाला समय प्रभु श्री राम का ही रहेगा। और आने वाला समय इस विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करना है। तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखर साहब को अपने को भारी मतों से जिता के अपन भेजेंगे। मैं अयोध्या से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के लिए रुद्राक्ष की माला लेकर आया हूँ, वो मैं भेंट करूंगा। अभी ऐसा कुछ समय के अंदर मैं गाड़ी से मंगवा लेता हूँ, मैं मंगवा लूंगा। अयोध्या से प्रभु श्री राम के रुद्राक्ष के रूप में माला लेकर आया, वो मैं पहना के आपको स्वागत करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना मान और सम्मान दिया। मैं पूरी ओर की जनता की ओर से 2,65,000 मतदाताओं की ओर से आपको खूब खूब अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत की कड़ी में मैं हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्री सेलाराम जी सारण के स्वागत और अभिनंदन के लिए श्री देवी सिंह जी दहीगढ़ा से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सेलाराम। जब हमारे लोक लाडले सांसद गजेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में पेश किया, वो जोधपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी और इस सीमावर्ती क्षेत्र का मान था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गजेंद्र सिंह जी, आपने इस विभाग के माध्यम से इस पूरे देश से जन भागीरथ बन के करोड़ों वंचितों को जहां जल